कहते हैं एक छोटा बच्चा दिन में 400 बार मुस्कुराता है। कितनी बार? 400 बार। और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, 17-18 साल का, उसके पास तमाम सुख सुविधाएं आ जाती है। उसके पास सेल फोन, कार, बाइक, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। आपको क्या लगता है, इतनी सुख सुविधाएं मिलने के बावजूद उसकी मुस्कान कितने गुना और बढ़ बढ़ जानी चाहिए? ये हमारा आपसे प्रश्न है। वास्तविकता क्या है? कम हो जाती है। कुछ साल बाद जब उसकी शादी हो जाती है, फिर हाँ, 70-80 साल की एज तक आते आते मुस्कान गायब हो जाती है। हाँ, फिर खुद की मुस्कान गायब हो जाती है अक्सर, और दूसरों की मुस्कान देख के ईर्ष्या होती है। अरे क्यों मुस्कुरा रहा है, कुछ तो बात है। क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? एज के साथ हमारी मुस्कान कम क्यों हो रही है? ये प्रश्न विचारणीय है कि नहीं? यस और नो? तो हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। कुछ लोग पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, बैंगलोर से हैं, और ये हैप्पी महाराष्ट्र हमारा कैंपेन चल रहा है। इसके तहत हम सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एवरीवेयर वी आर कंडक्टिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेशन, काइंड ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन। आप में से कितने लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में सुना है, या इनके फाउंडर श्री श्री रविशंकर जी को जानते हैं, या टीवी पे देखा सुना है? ओके। आर्ट ऑफ लिविंग दुनिया का एक बहुत बड़ा एनजीओ है। विश्व की सबसे बड़ी एक समाज सेवी संस्था है, और ये दो विंग में काम करता है। कि पहले इस संस्था के माध्यम से बहुत सारे सेवा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे हमने 1 लाख से भी ज्यादा गरीब बच्चों को अडॉप्ट कर रखा है। ऐसे बच्चे जो ट्राइबल एरिया से आते हैं, स्लम से आते हैं, जो नक्सलाइट एरिया से आते हैं, जहां गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाए उनको एजुकेशन देने के लिए। ऐसे बच्चे जिनकी जनरेशन में किसी ने पढ़ाई नहीं करी, इनको आर्ट ऑफ लिविंग ने गोद ले रखा है। उनको फ्री एजुकेशन, भोजन आर्ट ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे हमारे 1100 लगभग फ्री स्कूल चल रहे हैं उन बच्चों के लिए। दूसरा, पर्यावरण के लिए भी हमने 10 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं। 70 के आसपास नदियां जो देश में सूख गई थी, पानी नहीं आ रहा था, किसान आत्महत्या कर रहे थे, हमने उन नदियों को आज पुनर्जीवित किया है। हजारों आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर, टीचर ने सब सरकार के साथ सहयोग से आज उन नदियों में पानी आ रहा है। इसी तरह विमेन एम्पावरमेंट, ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम, ऐसे लगभग हमारे 100 से भी ज्यादा सेवा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो समाज के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन हमें पता है ना, हम कुछ भी काम करें या सेवा करें, खाली हाथ से तो कुछ भी नहीं होता। यस और नो? और हाँ, ये सभी सेवा कामों के लिए हम जा जाके चंदा भी इकट्ठा नहीं करते। वी डोंट डू दैट, कि किसी से हमने 1 लाख रुपए ले लिया या 50,000 रुपए ले लिया, कोई पर्ची काट दी है सेवा कामों के लिए। हम ऐसा नहीं करते। तो फिर ये प्रोजेक्ट कैसे चलते हैं? तो उसके लिए हमारी संस्था क्या करती है, उसका एक दूसरा विंग बना हुआ है। जो लोगों का संपूर्ण स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए हम कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं। उस प्रोग्राम का नाम है हैप्पीनेस प्रोग्राम। क्या नाम है? थोड़ा और हैप्पी होके बोल दीजिए। हैप्पीनेस प्रोग्राम। ये 4-5 दिन का शिविर रहता है। इस शिविर के अंदर एक सांस लेने की अद्भुत शक्तिशाली तकनीक सिखाते हैं। उसका नाम है सुदर्शन क्रिया। क्या नाम है? सुदर्शन क्रिया। जब हम उसको करते हैं तो आप पाते हैं कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, कॉन्शियसली आप भीतर से हेल्दी, हैप्पी महसूस करते हैं। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि ये हमारा हैप्पीनेस प्रोग्राम, ये शिविर आपके शहर में भी हो रहा है, चंद्रपुर में। अभी 13 से 17 अगस्त को यहाँ शहर के बीचों बीच, ये नागपुर रोड पर ही शिव शंकर होंडा शोरूम है। वहां पर फर्स्ट फ्लोर पे बड़ा हॉल है। ये हॉल है, उससे भी 3-4 गुना बड़ा हॉल है। वहां पर ये हमारा प्रोग्राम हो रहा है। इसके अलावा इस शहर में और भी 3-4 अलग अलग कोनों में हमारा ये वर्कशॉप हो रहा है। एक सुबह का टाइम है 6 से 8:30 का बैच, फिर एक इवनिंग में 3 से 5:30, और एक लेट इवनिंग भी है 6 से 8:30। आपको एक ही बैच में आना है। आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, किसी दिन सुबह नहीं आ पाए तो शाम को आ जाए, शाम को नहीं तो सुबह आ जाए। और ये शिविर करने के लिए एक वन टाइम डोनेशन भी रहता है, जो कि यहाँ मात्र 1200 रुपए है, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। देखने में तो 4-5 दिन का शिविर लगता है,
आप आएंगे 2-2 घंटा सुदर्शन क्रिया सीखेंगे, आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई नया जन्म हो गया। उसके बाद आप ये सुदर्शन क्रिया ना खुद से करना सीख जाते हो। हर रोज उसका 15-20 मिनट अभ्यास कर लें, आप पाएंगे बिना कारण भीतर प्रसन्नता छाई रहती है। पिछले 45 सालों में 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग हमारा ये शिविर कर चुके हैं, पूरी दुनिया में सुदर्शन क्रिया सीख चुके हैं। कुछ तो बात है, तभी करते हैं। यस और नो? और जो भी करते हैं उनको इतना अच्छा लगता है, वो कहते हैं अरे हमने पहले क्यों नहीं किया। हमें भी इतना ही अच्छा लगता है। हमें ये लगता है कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति सांस लेता है ना, उसको एक बार ये सुदर्शन क्रिया करनी चाहिए। दुनिया के सारे अनुभव एक तरफ और ये सुदर्शन क्रिया का दिव्य सुंदर अनुभव एक तरफ। तो आज का ये सेशन बड़ा ही इंटरैक्टिव रहेगा। हम आपसे थोड़ा जानबूझ के प्रश्न भी पूछेंगे एक परिवार की तरह, ताकि आपसे थोड़ा बातचीत हो पाए। कुछ लोग हमसे भी सीनियर हैं, हम आपको कुछ सिखाने नहीं आए हैं, लेकिन आपके साथ शेयर करने के लिए आए हैं, जो कोई लग्जरी नहीं है, समय की मांग है और जरूरत है। हम्म? तो हमारा आपसे सवाल ये है कि आप अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं, बताएं। कर रहे हैं कुछ? कुछ नहीं कर रहे? हाँ, डांस करते हैं, वेरी गुड। और कुछ? रनिंग करते हैं, वेरी गुड। योगा करते हैं, और? ओके, और? वॉक करते हैं, सैर करते हैं, घूमते हैं, वेरी। कितने लोग वॉक करते हैं, हाथ उठाएं। वेरी गुड। एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग एक्सरसाइज। और कुछ? एक्सरसाइज, वॉकिंग, ओके, जॉगिंग। और कुछ? ओके, जुम्बा डांस करते हैं, वेरी गुड। और कुछ लोग जिन्होंने कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं करते? कुछ ना करना भी एक कला है? हम इंडियन तो उसमें एक्सपर्ट है। एनीवे, तो आपने जो भी बोला कि आप सैर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं, या अच्छी नींद लेते हैं, सोने से भी तो बॉडी ऑर्गन्स रिलैक्स होते हैं, वो तो सभी सोते हैं। यस और नो? बट ये ऑलमोस्ट सारी चीजें, ये फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन हेल्थ का ना एक दूसरा एस्पेक्ट है, मेंटल हेल्थ। शायद उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। हम आपको है ना कुछ मोटे मोटे कारण बताएंगे जिससे हमारा मेंटल हेल्थ खराब होता है, दांव पे लग जाता है। और हमें ये सुदर्शन क्रिया क्यों करना चाहिए, ये जो हैप्पीनेस प्रोग्राम, ये शिविर हो रहा है, इसके क्या फायदे हैं, वो भी आपको बताएंगे। एक बार ऐसे हाथ करें। आपको है ना मेरे साथ क्लैप करना है, ठीक है? ना आगे ना पीछे, मेरे साथ। वेरी गुड, वंडरफुल, ग्रेट। ओहो, मेरे साथ, ना आगे ना पीछे। आपका उत्साह देख के फिर से करते हैं। लुक अराउंड, थोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं एक दूसरे का चेहरा देखे, जल्दी से, जल्दी से एक दूसरे का चेहरा देखे, लुक अराउंड। हाँ, आप सबके चेहरे पे क्या चीज कॉमन है? स्माइल। वो स्माइल कैसे आ गई? कोई प्रमोशन हुआ क्या? कोई इंक्रीमेंट हुआ? नहीं, हमारा मन है ना वर्तमान में आ गया। यस और नो? मन का स्वभाव होता है, या तो ये भूतकाल में चला जाता है, पास्ट में, या फिर फ्यूचर में, भविष्य में। लेकिन खुशी कहाँ है? वेयर इज हैप्पीनेस? वर्तमान में। और वर्तमान में मन कैसे आएगा? ये हमें घर पे, स्कूल में किसी ने नहीं सिखाया कि कैसे हम मन को वर्तमान में रखें। हम ये नहीं कह रहे कि आपका मन बिल्कुल भी नहीं टिकता, कुछ तो टिकता है, तभी आप इस मुकाम पे पहुंचे हो, अपना घर बार भी संभाल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मन को है ना वर्तमान में रखने की कोई लिमिट नहीं। लेकिन ये सत्य है कि जितना ज्यादा मन आपका वर्तमान में होगा, उतना ही ज्यादा आप खुश होंगे। यस और नो? एक रिसर्च हुआ, उसमें यह पता लगा, सामान्यतः इंसान का 50 to 60% माइंड है ना, या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में। आधे से ज्यादा समय शरीर यहाँ है लेकिन मन लेफ्ट राइट चल रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ। तो हम जो हैप्पीनेस प्रोग्राम में सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, वो सांस लेने का एक रहस्य है। देखो, जैसे सांस तो वर्तमान में चलती है,
ऐसा तो नहीं है कल की या परसों की बासी सांस अभी ले रहे हो। भाई सांस तो वर्तमान में चलती है। तो आपका मन जब सांस के साथ जुड़ जाता है, जब आप सुदर्शन क्रिया करेंगे, तो जैसे सांस वर्तमान में चलती है ना, ऐसे ही आप पाएंगे आपका मन भी वर्तमान में रहने लगेगा। हम्म? जरूरी है मन का वर्तमान में रहना। कितने लोग चाहते हैं आपका मन वर्तमान में रहे? सब चाहते हैं। वेरी गुड। ऐसे मुट्ठी बनाए, टाइट और टाइट, जब तक आपके दांत ना दिखने लग जाए। और टाइट, महाराष्ट्र के शेर शेरनिया। और टाइट, छोड़ दें, रिलैक्स। तो यूं पकड़ के रखना आसान था या छोड़ देना? देखो यहां फिजिकल लेवल पे छोड़ना आसान है, लेकिन मन के स्तर पे हम चीजों को छोड़ पाते हैं क्या? किसी ने कुछ कह दिया, ऐसे बात लग जाती है आपस में, 10-20 साल के रिश्ते खराब हो जाते हैं। यस और नो? क्योंकि मन के स्तर पे हम चीजों को छोड़ नहीं पाते। छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं है। आसपास वाले कह भी देते हैं, ओहो छोड़ भाई, छोड़ यार, आगे बढ़, लेकिन लेट गो नहीं होता। हम्म? क्योंकि हमने ऐसा कोई टूल टेक्निक सीखा नहीं कि कैसे हम क्या क्या हर रोज देखते हैं, सुनते हैं, बोmbarded रहते हैं, कैसे ये जो इसको हम लेट गो कर पाए मन के स्तर पे। मेंटल हेल्थ खराब होने का ये भी एक मेन कारण है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, आप में से कोई भी एक खड़े हो जाए जल्दी से। एनीवन? हाँ जी। आपका शुभ नाम सर? सॉरी? हाँ जी। पंडित जी को सब जानते हैं। मैं चाहूंगा आप एक एक शब्द में इनकी तारीफ कर दीजिए, एक मौका मिला है, एक एक कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए। तो मैं अपने से शुरू करता हूं कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया है। आप भी प्रशंसा कर दीजिए। पंक्चुअल है, ओके। मिलनसार है, ओके। इनका व्यवहार भी अच्छा है, ओके। और पोलाइट है, और नाम बहुत अच्छा है, और हमें हमेशा स्माइल करते हैं। और दो तीन तारीफ और कर दीजिए। ओके, ओके। हमें हमेशा यस माइंड। वन लास्ट, हार्ड वर्किंग है। तो हमने सर के बारे में इतना अच्छा अच्छा सुन लिया, ऐसे लग रहा बड़ा चुन के बनाया है। तो अभी मैं अगर सर का परमिशन हो तो सर के बारे में एक चीज नेगेटिव बोल रहा हूं, आपका इजाजत हो तो? हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, वैसा है नहीं। और बाद में आप सर को चिढ़ाना भी मत कि सर सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन सर आपकी नाक है ना थोड़ी सी टेढ़ी है। तो ये सेशन खत्म होगा, सर बाहर जाएंगे, क्या करेंगे? आईना देखेंगे। उसका भी वेट नहीं करेंगे, हो सकता है यहीं साइड में निकल के सेलफोन निकल जाए। हाँ? हमने इनकी 10 तारीफ करी, 10 कॉम्प्लीमेंट दिए, मन क्या करेगा? वो सारी तारीफ एक तरफ कर देगा। जो एक चीज नेगेटिव या इंसल्ट हो गई, मन क्या करेगा? उसी को पकड़ ले। मन का स्वभाव है, वो हर नेगेटिव चीज को होल्ड कर लेता है। इट क्लिंग्स टू नेगेटिविटी। वैसे सर की नाक तो मेरी नाक से भी अच्छी है। थैंक यू सर। तो मेरा पॉइंट क्या है कि जीवन में 90% अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया है, 10% गड़बड़ है। मन क्या करता है? वो 90% अच्छे को एक तरफ कर देता है, जो 10% गड़बड़ चल रही है ना, उसी को सोचेगा, चबाएगा, चबा चबा के, सोच सोच के वो 10% गड़बड़ को है ना 200% कर दे। यस और नो? क्योंकि हम चीजों को मन के स्तर पे छोड़ नहीं पाते। इसलिए ये ना सोचना कि जो लोग हॉस्पिटल में लेटे हैं वही बीमार है। जो अपनी नेगेटिविटी को हैंडल करना नहीं जानते, वो चलते फिरते बीमार है। यस और नो? बाहर का कचरा हमें दिखाई दे जाता है, अगर यहाँ होता तो शायद स्मेल आती, हम बैठने के लिए कंफर्टेबल ना होते। इसी तरह हमारे भीतर भी कचरा होता है। वो क्या? अच्छा, कितने लोगों को गुस्सा आता है? हाथ उठाएं। मुझे तो आता है, स्वीकार करें। या फ्रस्ट्रेशन होता है सम टाइम, या एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, ये सब क्या है? ये भीतर का मेंटल इमोशनल गार्बेज।
ये भीतर का मानसिक और भावनात्मक कचरा, इसको साफ करना प्राथमिकता पे जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, जैसे लकड़ी का गेट है ना, इसको दीमक लग जाता है, खाता रहता है महीनों, साल बाद इतना खा जाएगा, गेट खोलें गेट हाथ में आ जाएगा। हमारे नकारात्मक भाव विचार भीतर ही भीतर हमें खोखला कर देते हैं। जरूरी है कि हम ऐसा कुछ सीख लें, अपनी ब्रेथ पे काम कर लें, जो भीतर का ये जो मेंटल इमोशनल कचरा है, इसको आप खाली कर पाए मन को। हम्म, जरूरी है। यस और नो? हाँ। एक मेडिकल रिसर्च के अनुमान के मुताबिक जीवन में 90% बीमारियां ये नकारात्मक भाव विचार इनकी वजह से। 90% डिजीज। भाई क्यों ना हम ऐसा टूल टेक्निक सीखें, जीवन में 90% बीमारियों को हम पनपने से पहले ही मन के स्तर पे कंट्रोल कर लें। यहां सुदर्शन क्रिया काम करती है। यस। देखो कुछ बातें है ना, सुन के समझ आती है और कुछ करके समझ आती है। तो हम छोटा सा ध्यान करते हैं, ठीक है? तो आप बिल्कुल सीधा बैठे, कमर गर्दन सीधी रखें, अपनी आंखों का सम्मान करें जिनसे हम देख पाते हैं। मन ही मन कानों का सम्मान करें जिनसे हम सुन पाते हैं। पूरे शरीर को और सभी इंद्रियों का आदर करें। मानव जन्म मिला है, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अपने शरीर की कदर करें। हेल्थ इज वेल्थ। अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। पहला सुख निरोगी काया। लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें। सिर की चोटी पे अपना ध्यान लेके जाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ें। मन में जो भी विचार आ रहे हो आने दें, चाहे अच्छे या बुरे, सभी विचारों का स्वागत करें। जैसे आकाश में बादल, वैसे मन में विचार आते हैं जाते हैं, उनका क्या, आने दें। कोई सुखद भावना हो या असुखद, उठने दें। किसी भी भावना या विचार को ना तो रोके ना ही टोके। आने दें, वो आएंगे और चले जाएंगे। मन मस्तिष्क को भी ढीला छोड़ दें। ऊर्जा है हमारा मन, और ये ऊर्जा रूपी मन हमारे भीतर और बाहर सब जगह इसका विस्तार है। ये मन अब जहां भी जाना चाहे, इसको जाने दें, पूरी आजादी दे दें। इस वक्त कुछ नहीं करना है, ना ही कुछ जानना है।
हम कुछ नहीं हैं। जैसे जल में मछली, वैसे हवा में हम हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति, शांति, शांति।
हम ही शांति, प्रेम और आनंद हैं। आनंद के सागर हैं हम, खुशी के फव्वारे हैं। हमारे कण कण से सकारात्मक ऊर्जा फूट रही है। महसूस करें। अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। विचारों के प्रति सजग हो जाएं। सांस के प्रति सजग हो जाएं। सांस आ जा रही है, महसूस करें। दिल धड़क रहा है, महसूस करें। शरीर के प्रति सजग हो जाएं। आसपास के परिसर के प्रति सजग हो जाएं। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे जाने दें। पूर्णता महसूस करते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी सुंदर आंखें खोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग। अच्छा लगा? गुड 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 गुड, वेरी गुड। कितने लोगों को थोड़ा लग रहा है हाँ मन ठहर सा गया, थोड़ा रिलैक्सिंग या रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है? हाथ उठाएं। सबको अच्छा लग रहा है? वेरी गुड। अच्छा, आप बताएं कि आप इस मन से, अभी जो मन की अवस्था है, इस मन से अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे या पहले वाले मन से? कौन से मन से? हाँ, तुलनात्मक रूप से आप किस मन से अपने रिश्तों को अच्छे से निभा पाएंगे, इस मन से या पहले वाले मन से? आवाज नहीं आई। इस मन से। दूर दूर से हम आपको यही बताने के लिए आए हैं कि इससे भी बेहतर मन 24/7 रखा जा सकता है। अभी जो हमने किया, ये सुदर्शन क्रिया नहीं थे जो हम आपको शिविर में सिखाएंगे। उसका तो ये 1% भी नहीं था। इनफैक्ट 1000वां हिस्सा भी नहीं था। सुदर्शन क्रिया का अनुभव, अभी जो हमने अनुभव किया ना, इससे लाखों करोड़ों गुना मन शांत और भीतर गहराई महसूस होती है। अभी जो किया ये तो कुछ ऐसा था कि हम आपको ना खिलाना तो चाहते हैं रसगुल्ला, और अभी के लिए रख दिया मुंह में चीनी का एक दाना। वो एक दाना रसगुल्ला नहीं हो सकता। रसगुल्ला खाना है तो हलवाई के पास जाना पड़ता है, 2 पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तब उसका स्वाद आता है। इसी तरह अपने जीवन को बेहतर सुंदर बनाने की कला, ये जो सुदर्शन क्रिया सीखने के लिए आपको 2-2 घंटे 4-5 दिन समय निकाल के शिविर में बैठना होगा। और शिविर करने के लिए जो 1200 रुपये डोनेशन है, उन गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए डोनेट करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, ताकि वो बच्चे भी आगे बढ़ पाए और हम भी ऐसी कला सीखें जिससे जीवन और बेहतर सुंदर हो। ये सुदर्शन क्रिया हमारे आखिरी सांस तक काम आए। जरूरी है, यस और नो? हाँ। तो हमारे साथ लाखे सर हैं, जो यहाँ शहर के बड़े ही प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। इनके 2 बच्चे भी हैं, एक डॉक्टर हैं और एक IITN है। अपना घर बार भी संभालते हैं। और एक
सुंदर और एक दिव्य समाज बने, उसके लिए भी समय निकालते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर आप 1-2 मिनट अपना अनुभव शेयर करें कि आपने जब सुदर्शन क्रिया सीखा था तो आपके जीवन में से क्या परिवर्तन है। एक बार इनके लिए जोरदार। नमस्ते। मैंने सुदर्शन क्रिया काफी साल पहले सीखा और तब से अभी तक मैं रेगुलर कर रहा हूँ। तो इतने साल पहले सीखने के बाद भी इतना वो गहरा अनुभव था, इतना अद्वितीय अनुभव था कि अभी तक मेरे मन में वो अभी तक छाप उसकी है। आई कैन रिमेम्बर दैट फीलिंग टुडे। तो सुदर्शन क्रिया जैसे भैया ने बताया कि ये एक रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक है, सांसों की लयबद्ध प्रक्रिया है। तो हम भी उस समय जब मैं फर्स्ट टाइम सुदर्शन क्रिया कर रहा था तो हम बैठे थे, हमारी आंखें बंद थी और हम एक गाइडेड गाइडेड प्रकार सुदर्शन क्रिया की प्रैक्टिस कर रहे थे, लयबद्ध सांसें ले रहे थे। और सांसें लेते लेते थोड़ी देर के बाद ऐसा लगने लगा कि हाथ पैर में चींटियां आने लगी, शरीर में ऐसा एक करंट सा दौड़ने लगा पूरे शरीर, चेहरे पर, हाथ पैर में, और वाइब्रेशंस फील हो रहे थे। और सुदर्शन क्रिया जब पूरी हो गई तो हम लोग शवासन में लेट गए और जब उठ के हम बैठे और आंखें खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं करीबन 6-7 घंटे सोया था। बाद में पता चला कि सिर्फ 10 मिनट ही हम लोग शवासन में लेटे। तो 10 मिनट में इतना गहरा हमको अनुभव सुदर्शन क्रिया की बात है। और उसकी फिर हमारे टीचर ने बताया कि आप 40 दिन तक इसकी रेगुलर घर में प्रैक्टिस करो, सिर्फ 15 से 20 मिनट। तो हमने किया वो प्रैक्टिस और उसका जो परिणाम हुआ हमारे जीवन पे, जो फायदे हुए, एक तो हमारे विचार, मेरे विचार एकदम स्पष्ट हो गए। पहले मेरे मन में बहुत कंफ्यूजन रहता था, ये करूँ या ये करूँ, क्या करूँ, लेकिन आज मेरा डिसीजन एकदम पक्का होता है, क्या करना मुझे स्पष्ट रूप से समझ जाता है। तो माइंड मेरा एकदम क्लियर हो। दूसरा ये फायदा हुआ कि जो नकारात्मक भावनाएं हमारे मन में थी, मेरे मन में थी, पहले थी बहुत ज्यादा थी। जैसे सर ने अभी आपको हाथ ऊपर करने के लिए बताया, बहुत गुस्सा आता था बार बार, जेलसी होती थी, मेरा बिजनेस है तो स्वाभाविक रहता है। तो ये एकदम कम हो गया, जो नकारात्मक भावना एकदम कम हो गया। इसका परिणाम मेरे पारिवारिक जीवन पे और मेरे व्यवसाय में भी, बिजनेस में भी हो गया। ये दूसरा एक फायदा हो गया। और तीसरा एक महत्वपूर्ण फायदा हुआ कि मेरी एनर्जी बहुत बढ़ी। सुबह जब मैं, आज मेरे कई सालों से मैं कर रहा हूँ, सुबह एक योगा की प्रैक्टिस करता हूँ, तो पद्म साधना कहते हैं। उसके बाद सुदर्शन क्रिया की प्रैक्टिस करता हूँ 15-20 मिनट। और वो करने के बाद जब मैं घर से निकलता हूँ तो वापस आते हुए सेम एनर्जी लेवल दिखता हूँ। घर जब आता हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी अभी घर से बाहर, इतनी इतनी फ्रेश अपना माइंड घर से आने की। तो ये इतनी सुंदर सुदर्शन क्रिया मेरे जीवन में आई, इसलिए मैं आर्ट ऑफ लिविंग और ऋषि रविशंकर जी का हमेशा कृतज्ञ हूँ। थैंक तो हमारे साथ अंजलि खेतान जी हैं जो होम मेकर हैं। इनके 2 बच्चे हैं, एक बैंगलोर में वर्किंग है, अपना घर बार भी संभालते हैं और एक स्ट्रेस फ्री सोसाइटी बने इसके लिए भी अपना टाइम निकालते हैं। तो हम इनका भी अनुभव सुनते हैं। इन्होंने सुदर्शन क्रिया सीखा, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अंजलि जी। मेरा नाम हर्षित प्रसाद है लाउडर। और मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर पिछले 25 साल से अपनी सेवा दे रही हूँ आर्ट ऑफ लिविंग। और सुदर्शन क्रिया से मुझे क्या फायदा हुआ, सुदर्शन क्रिया करने से मुझे सबसे बड़ा जो फायदा हुआ कि मैं बहुत पहले शायद थी, मतलब ऐसे आप सबके सामने अभी इतना फ्री बात कभी नहीं कर सकती। 2 लोग भी हैं तो अंदर घबराहट होती है, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। तो वो सब से मैं फ्री हो गई। अभी आप है ना, सामने कितने भी लोग हो, मन में कोई झिझक नहीं होती है। प्लस मेरी हेल्थ में बहुत अच्छा उसका मुझे बेनिफिट मिला। मेरे को पहले माइग्रेन होता था और माइग्रेन भी ऐसा होता था कि जैसे जैसे सूरज निकलता था और इधर मेरा सर है और फिर वो डेली का पट्टी बांध के सो जाना, टैबलेट लेके, फिर घर में चिड़चिड़, बच्चों की चिड़चिड़ निकलती थी।
तो मैंने जब जब जैसे कोर्स किया और उसके बाद जब रेगुलर मैंने सुदर्शन क्रिया की प्रैक्टिस करी, तो मैंने देखा कि वो धीरे 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 निकल गया। और जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो भी बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ। आज मेरे को कोई झिझक नहीं होती कहीं पे भी जाने में, किसी से भी बात करने में। मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बन गई। पहले जो नहीं थी, पहले अगर कहीं जाना है तो कोई तो साथ में चाहिए, सपोर्टर चाहिए रहते। अभी वैसा कुछ भी नहीं है और हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। उससे क्या होता है जब हम करते हैं ना, तो हमारे विचारों में और हमारी हेल्थ में सब में उसका असर होता है। तो जब हम बदलते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, तो हमको अपना घर परिवार और ज़्यादा अच्छे से कैसे संभालना, वो अपने आप आने लगता है। जैसे भैया ने बोला ना, सुबह हम लोग सब लोग अ, आप सब लोग चाय पीते नहीं पीते? अरे वाह! तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, उठ के जिनको चाय पीने की आदत होती है, उसके बिना उनकी गाड़ी नहीं चलती है। तो हम लोगों का वैसे सुबह साधना रहता है। जब तक हम साधना नहीं कर लेते हैं, सुदर्शन क्रिया का प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं, तो हमारा गाड़ी जो है वो एकदम अच्छे से दौड़ता नहीं है। और जैसे एक बार वो कर लिया, फिर इतना दौड़ता है कि शाम तक हमारी एनर्जी लेवल सेम रहता है। हम कितना भी काम कर रहे हैं, कभी ऐसे चेहरे पे शिकन नहीं आती है कि अरे मैं थक गई, अभी बस हो गया। तो सुदर्शन क्रिया करने से हमारा फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर लेवल पे हमारा ग्रोथ है। गुरुदेव का जो ज्ञान है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत शांति है। तो ज्यादा तो आप लोग सब जब खुद करेंगे तब आपको समझ में आएगा। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवादी हूँ अपने हस्बैंड, जिन्होंने मुझे इस कोर्स में लेके आए। एज यूजुअल सबको लगता है आगे मुझे क्या सीखना आता है। मुझे, मैं भी उनमें से एक थी। 3-4 बार बहाने मारी, नहीं करी। फिर एक बार उन्होंने जबरदस्ती मेरे को बिठा ही दिया। और जब बिठा दिया और जब मैंने कर लिया, तो मैंने मुझे मतलब खुद पे ऐसे रिग्रेट फील हुआ कि कितनी पागल हूँ मैं, इतनी अच्छी चीज को मैंने 4-5 महीने लेट कर। तो मैं गुरुदेव की तो धन्यवादी हूँ ही, जिन्होंने मेरी लाइफ बदली। मैं साथ में अपने हस्बैंड को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ इसके लिए कि वो मुझे लेके आए। थैंक यू। तो सबके अपने अपने चैलेंजेस रहते हैं, है ना? जो भी लोग ये सुदर्शन क्रिया सीखते हैं उनको सबको फायदा होता है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि इनके अनुभव सुनने से या फिर मैं भी यहाँ शाम तक बोलता रहूं, इससे आपके जीवन में कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा। क्योंकि बदलाव है ना, सुनने से और देखने से नहीं आता, करने से आता है। यस और नो? हाँ, एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आज आपके सबके भीतर आवाज उठी है कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रोंग करना है। देखो, शरीर को भी कौन चला रहा है? हमारा माइंड चला रहा है। जैसे मेरे मन में विचार आया कि मुझे ये पंखा बंद करना है, एक विचार आया, और इसको बंद करने के लिए 70 किलो का शरीर चल दिया। तो शरीर को कौन चला रहा है? आपके विचार चला रहे हैं, आपका माइंड चला रहा है। शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हर रोज नहाते हैं, दांत साफ करते हैं, फिजिकल डेंटल हाइजीन। इसी तरह मेंटल हाइजीन, कि अपना मेंटल हेल्थ के लिए टाइम निकालो, क्योंकि जीवन में 90% रोल मेंटल हेल्थ का है, आप ये सोच लो। तभी हमारे गुरुओं ने या फिर हम जिनको भी मानते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, सब ने एक ही बात बोली, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन जीत लिया जग जीत लिया। दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं है, मन को जीत लो। मन बोले तो मेंटल हेल्थ, इसको मजबूत करो। यस, हम सब वर्किंग हैं। वो कपिल जी हैं, वो इंजीनियर हैं, हैदराबाद में वर्किंग है। इनका अपना इंडस्ट्री है, सब वर्किंग है आप ही की तरह। लेकिन आप ये ना सोचना कि हाँ भाई, हमारी है ना मंथ एंड में सैलरी आ जाती है और हमने घर पे राशन पानी लाके दे दिया, पैसे दे दिए, हो गया जीवन। ये तो सभी करते हैं। सबसे बड़ी सेवा होती है घर को एक अच्छा माहौल देना।
है ना, लोग उसी के लिए तरसते हैं। कितने लोग मानते हैं, है ना। वैसे भी घर में एक महिला खुश रहे तो पूरा परिवार खुश रहता है। तो हमारा मन अच्छा रहे ना, ये भी सबसे बड़ी सेवा है। एक व्यक्ति घर में तनाव में हो, कुछ गड़बड़ चल रही है, पूरा घर का माहौल भारी भारी सा लगता है। एक व्यक्ति अच्छा हो, उसकी तरंगे अच्छी हो, तो घर का वातावरण पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। यस और नो? हाँ। अच्छा आप ही बताओ, जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी सांस कैसी हो जाती है? फास्ट हो जाती, फूलने लगती है ना। या घर में छोटा बच्चा रोता है, या हम कभी रोए हैं, आप भी देख लेना, सिसकियां लेनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि सांस छोटी हो जाती है। अस्पताल के अंदर मरीज होते हैं, उनका देख लेना, उनके अंदर भी दुख या पीड़ा है, वो भी करा रहे होते हैं कुछ इस तरह से। यानी अगर भीतर कुछ गड़बड़ है तो उसका प्रभाव कहाँ दिख जाएगा? सांस में। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि आप है ना अपनी सांस पे काम कर लो, तो भीतर की जो उथल पुथल है ना उसको नियंत्रण में कर सकते हैं। अग्री और नोट? यस और नो? जो भी अनाज फल खा रहे हैं ना, 50% तो केमिकल है। हवा की क्वालिटी आपको पता ही है, शहर में जाने अनजाने में जहर भीतर जा रहा है। और हमें ये लगता है कि हम सुबह ना फ्रेश हो लिए, या दिन के दौरान पसीना निकल गया, भीतर की गंदगी निकल गई। ये तो 10% ही निकला है। 90% भीतर के जहरीले पदार्थ या टॉक्सिन्स सांस के जरिए बाहर होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ओनली थ्रू ब्रेथ। 90% सांस तो सभी ले रहे हैं, लेकिन है ना दुख की बात यह है कि सामान्यतः इंसान अपने फेफड़ों की 30-35% क्षमता का ही प्रयोग कर पाता है। ओनली 30 to 35% ऑफ लंग कैपेसिटी। लेकिन आप इस शिविर के अंदर थोड़ा प्राणायाम सीखेंगे, सुदर्शन क्रिया सीखेंगे, इससे हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है, पूरा बॉडी ऑक्सीजनेट होता है, कण कण रिचार्ज होता है। और हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, चाहे वो पाचन तंत्र हो, श्वसन तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी, हमारा नर्वस सिस्टम, वो सब प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाते हैं। यानी सांस पे काम करना पड़ेगा। यस और नो? हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हो सकता है आपके मन में डाउट आए, संदेह हो। मन का ये भी खतरनाक स्वभाव होता है। मन क्या करता है? अच्छे काम पे डाउट करता है, अच्छे काम को टालता भी है, गड़बड़ को नहीं टालेगा। किसी को गुस्सा करना है, वो नहीं टालते हैं, वो तो कर ही देते हैं। आज ही करते हैं, अभी करते हैं, डबल करते हैं। वो इंसान अगर 50-100 किलोमीटर दूर बैठा है, उसकी फोन पे ही वाट लगा देंगे, वो नहीं टालते हैं। अच्छे काम को मन टालता है क्या? कई बार हम ही रात को सोच के सोते हैं, कल से 4 बजे उठूंगा या उठूंगी। सैर करना अच्छी आदत है, अलार्म भी भर लेते हैं रात को, वो सुबह अलार्म 4 बजे बज भी जाता है, फिर बंद करते हैं और सो जाते, बोला कल से जाएंगे। कल आया क्या? कितने कल निकाल दिए, आधी उम्र निकल गई, कब करेंगे? इसलिए जीवन में अच्छे काम के लिए एक नियम होना चाहिए। वो क्या? ऐसे हाथ करना, ये करना बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ बोलेंगे भी और करेंगे भी, अभी नहीं तो अभी कभी नहीं। कभी एक बार और जोर से, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। अच्छे काम के लिए यही नियम होना चाहिए। तो हम आप सब के लिए अवसर बन के आए हैं कि आप इस शिविर में बैठो। लास्ट डे आप शिविर करके निकलोगे ना, आप 1000 बार धन्यवाद दोगे, आपके पास शब्द ही नहीं होंगे, ये गारंटी है। अरे ये 4-5 महीने पहले क्या घटना हुई थी पहलगाम में, 4 लोग आए, पूरे देश को हिला दिया। बुरे लोग गलत काम के लिए नहीं सोचते, हम अच्छे लोग अच्छे काम के लिए सोचना, बता देंगे, बात करेंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। यस और नो? अच्छे काम के लिए यही नियम होना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमें लगता है ज्ञान की बहुत बात हो गई, जिनको समझ आना है समझ आ गया, जिनको नहीं आना है नहीं आएगा, पूरी रात रामायण बोल लें, सुबह उठ के यही पूछेंगे सीताराम की कौन थी। तो 3 प्रश्न से हम इस सेशन को अभी खत्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको ये शिविर करने के लिए उसका फॉर्म दे देंगे, पेन दे देंगे, आप उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर लिख लेना। उसमें एक हेल्थ कॉलम भी रहता है, अगर किसी का कोई मेडिकल कंडीशन हो तो उसमें मेंशन कर देना, ये हमें जानना जरूरी हो जाता है सुदर्शन क्रिया सिखाने से पहले, ठीक है।
और देखो अच्छे काम के लिए ना किसी का संगति भी नहीं देखना चाहिए। सबका अपना अपना जीवन है। अगर इंसान के जीवन में कोई दिक्कत आती है, अगर वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ हो, तो उसका कितना भी खास रिश्तेदार करीबी क्यों ना आ जाए, वो आके उसके बगल में लेट नहीं जाता, झेलना उसी को पड़ता है। मोरल सपोर्ट भले ही दे देंगे भाई, समय पे दवा ले लेना, खा लेना, समय पे सो जाना, लेकिन झेलना तो उसी को पड़ेगा। इसीलिए अच्छे काम को भी इसी तरह है, अच्छे काम के लिए भी संगति नहीं देखना, है ना। आपके मन, आपका जीवन आप पर निर्भर है। ऐसा नहीं कि कोई किसी के दूसरों के कंधों पे है, आपका ये संकल्प पे आपका जीवन है ना। तो आपके जीवन की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। ऐसा इसलिए संगति में नहीं फंसना। कभी आप सोचो, अरे एक दूसरे से बात करो, आप चल रहे हो क्या शिविर में, आप चल रहे हो क्या, आप चल रहे हो, सबका अपना अपना जीवन है। यस, हाँ। और झुंड में नहीं फंसना। यस, हाँ। तो हमारा आपसे पहला प्रश्न ये है कि आप में से कितने लोग अपने जीवन से प्यार करते हैं? हाथ उठाएं, अपना अपना बताएं। अपनी लाइफ से कितने लोग प्यार करते हैं? कुछ लोग वाइफ से सुन लेते हैं, वाइफ से तो सभी करते हैं, ये अधूरा प्यार है, ये पूरा, ये कौन सा प्यार है, ये पूरा प्यार है। जिनसे भी प्रेम करते हैं उनके लिए समय निकालते हैं। अपना घर है, बच्चे हैं, माता पिता है, सदस्य हैं, प्यार करते हैं, वहां टाइम देते हैं। अपने यहाँ काम काज से, प्रोफेशन से प्यार करते हैं, यहाँ भी टाइम देते हैं। भाई जिंदगी से प्यार मतलब खुद के लिए समय निकालो, क्वालिटी टाइम निकालो। हम कह भी क्या रहे हैं आपको, 2-2.5 घंटे 4-5 दिन शिविर में, 10-12 घंटे, एक दिन भी नहीं। 1200 रुपये ये शिविर करने का डोनेशन, ऐसे गरीब बच्चे जिनको खाना भोजन शिक्षा नसीब नहीं होती, उन बच्चों के जीवन में शिक्षा आएगी आपके डोनेशन से। और हम भी ऐसी कला सीखेंगे जो जीवन भर हमारे काम आए शिविर से। यस, निकाल लो समय। नहीं तो जब प्रकृति का डंडा पड़ता है ना, तो बड़ा पेनफुल होता है। भगवान ना करे, आजकल तो हॉस्पिटल देखो माथा थनकता है। सबसे बढ़िया बिजनेस है हॉस्पिटल का, है? गलती उनकी नहीं है एक्चुअली, लोग आने के लिए तैयार बैठे हैं। वैसे उनको भी लगता है हाँ भाई, हर व्यक्ति जीवन में 5-7 बार तो होके जाएगा यहाँ पर। इंसान को दिक्कत होती है ना, तो खुद भी परेशान होता है, घर वाले ही परेशान होते हैं, अपने काम से छुट्टी लेता है वो भी। और उनको भी 2 दिन वहां रखने की जरूरत नहीं होती, कुछ जगह तो 1-1 हफ्ता 10-10 दिन पटक पटक के सड़ाते हैं हॉस्पिटल में। उनका खर्चा कहाँ से निकलेगा? हमसे ही निकलेगा। तब समय भी निकल जाता है, सेहत भी, शरीर भी जाता है, और पैसे भी निकल जाते हैं। तो बुद्धिमत्ता क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव जीवन में हमेशा अच्छा होता है। यस और नो? हाँ। दूसरा प्रश्न, कितने लोग चाहते हैं हमारे आसपास रिश्तों में सब जगह शांति, सौहार्द, हार्मनी, पीस बढ़े? कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं। जानबूझ के पूछा मैंने प्रश्न ये आपसे। ये शांति की शुरुआत कहां से होगी, भीतर से या बाहर से? कौन करेगा? कई बार है ना, कुछ लोगों को लगता है कि कोई ना कोई तो होता है छिड़ने के लिए तैयार रहता है। हमें लगता है ये बदल जाए, वो बदल जाए, शांति शांति है। भाई पूरी धरती पे सिर्फ है ना एक ही व्यक्ति पे हमारा कंट्रोल है। वो कौन है? हम खुद हैं। आप खुद के लिए समय निकाल रहे हो, आप ये सुदर्शन क्रिया सीख जाएंगे, हर रोज 15-17 मिनट उसका अभ्यास करेंगे, आपके भीतर की दुनिया संवरने लग जाएगी। जब भीतर सब कुछ अच्छा, सुंदर, सुरक्षित महसूस होगा, तो बाहर अच्छा होता ही जाएगा। यस और नो? हाँ। सुदर्शन क्रिया से हमारी नींद की क्वालिटी 10 गुना बेहतर होती है, बढ़िया गहरी नींद आती है, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है, हमारा मन वर्तमान में रहता है। जो नेगेटिव इमोशन, थॉट या बोम्बा, ये जो मेंटल इमोशनल गार्बेज है, हर रोज उसका अभ्यास करते हो, मन खाली हो जाता है, अंदर से अनटच्ड रहते हो। हम आपको है ना ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकते हैं अपने अनुभव से, कि आप हर रोज 15-17 मिनट अभ्यास करेंगे ना, कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति आपके चेहरे की मुस्कान नहीं छीन पाएगा, ये गारंटी है। एनीवे, अभी हमारा कोर्स 13 से
17 अगस्त है। तीन चार लोकेशन पे है और एक सुबह 6 से 8:30 का टाइम है, शाम को 3 से 5:30 और लेट इवनिंग 6 से 8:30। आपने एक बार रजिस्टर कर लिया तो आप मान लीजिए अगर इस डेट में नहीं कर पाए तो फिर अगस्त एंड में फिर होगा, लास्ट वीक में आप उसमें कर लेना। उसमें भी किसी कारण से रह जाता है तो फिर सितंबर सेकंड वीक में होगा। हर 10 दिन बाद हमारा ये कैंप लगता रहता है। और आप एक बार करने के बाद आप लाइफ टाइम जुड़े रहते हैं। हर संडे वीकली फॉलोअप रहता है। जो लोग कोर्स कर चुके होते हैं हर रविवार को सेंटर पे आते हैं, 1.5 घंटा सुबह करते हैं एक साथ सुदर्शन क्रिया। इसके अलावा एक बार वर्कशॉप करने के बाद आप इसको कितनी ही बार जीवन में दोहराएं, रिपीट करें, दोबारा कभी डोनेशन नहीं लगता। आप जीवन भर अच्छी जगह से, अच्छे लोगों से, अच्छे ज्ञान से एक पॉजिटिव कनेक्शन बना रहता है। जरूरी है, यस और नो? तो इतना सुनने के बाद कितने लोगों को लगता है, आपने देखा कि हमने इस सेशन में है ना खाली समस्याएं नहीं बताई, हमने समाधान भी बताए। इनफैक्ट हमारा पूरा सेशन है ना उस सॉल्यूशन के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। मैंने भी बोला, सर ने भी बोला, मैडम ने भी बोला, क्या था वो सॉल्यूशन? सुदर्शन क्रिया, सुदर्शन क्रिया, सुदर्शन क्रिया, सुदर्शन क्रिया। इतना सुनने के बाद कितने लोगों को लगता है हाँ एक बार तो बनता है ये सुदर्शन क्रिया सीख लेनी चाहिए? कितने लोग सीखना चाहते हैं? हाथ उठाएं।